राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने करना क्या है, चीज़ों को समझ लो, उपाय किस तरह करने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल किस तरह से करना है, और उसके बाद गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है। ठीक है, गुरु मंत्र आपको इस हफ्ते में आपके लिए क्या रहने वाला है वो आपको निचोड़ दे देता है। अगर आप लोग मुझे गुरु माँ कहते हो तो मेरा फर्ज बनता है ना कि आपको जो है मैं गुरु मंत्र जरूर दूं। ठीक है, अब उसके बाद गुरु मंत्र मिल गया तो आपने फिर क्या करना है, अपना प्रश्न पूछना है तो प्रश्न भी आप अपना भेज सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करते हो, सब्सक्राइब किया हो, शेयर करते हो मेरी वीडियो, तो ही आप जो है अपने प्रश्नों को मुझ तक भेज सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा महसूस होगा, मैं कहाँ फंस गई या फंस गया। ठीक है, आप किसी चीज़ से एकदम भागते हुए, आपको ऐसा लगेगा छोड़ क्या रखा है इस चीज़ के अंदर, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, मैं तो परेशान आ गई, मैं तो तंग आ गए, नहीं चाहिए। लेकिन देखो, वहीं ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होगी, आपको जागरूकता महसूस होगी, अंदर से आप जागोगे, आपको ईश्वर के दर्शन मन में होंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है, देखो, आप शंकर भगवान पे जल चढ़ा लेना, कुछ दान कर सको तो दान कर देना। ठीक है, यहाँ पर अपने लिए जो है कुछ भी, एनीथिंग, आपका कुछ भी मन करता है, ठीक है, वो आप दान कर देना। अब क्योंकि मंडे तो काफ़ी दिन हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप कपूर लेके, कपूर जो होती है वो आप वहाँ रख देना। दिन हो जाएंगे किसमें, मतलब ग्रहण तो 28 तारीख का है ना, तो यहाँ पर आपका मंडे आ जाएगा, तो वो तो सैटरडे का ग्रहण है, तो आप 2 दिन तक तो नहीं रख सकोगे ना चीज़ें जो दान करने वाली हैं। तो मंडे वाले दिन भी कुछ ना कुछ दान कर देना। मंदिर में जाके खीर बना के दे आना, चावल बना के दे आना। ठीक है, जो मीठे चावल जो होते हैं वो आपका जो मन करे, नहीं बन पाता तो 2 दाने चावल के साबुत अक्षत जो होते हैं वो ले करके, वो आपने जो है शंकर भगवान को घर पे अर्पण कर सकते हो। आपके पास घर में भी तो छोटे से शिवलिंग होंगे ही ना, तो आप वहाँ अर्पण कर सकते हो, जल अर्पण कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, आपको उपाय मैं इस तरह से ही बता देती हूँ कि अगर जल्दीबाजी है, सुबह ऑफिस जाना नहीं समय है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, घर पे भी उपाय। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहने वाली है, बड़ा कुछ सोचा हुआ है, किसी का सहारा भी ले रहे हो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई मदद करता हुआ दिखाई देता है, आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है, आपको उस लेडी की सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पे कोई लेडी है जो आपके स्वप्न को पूर्ण करने के लिए आपके लिए गॉड मदर बन के आने वाली है, आपको हेल्प करने वाली है, वो कोई भी लेडी हो सकती है। ठीक है, आपने करना क्या, आप किसी भी देवी की आराधना कर लेना, माँ लक्ष्मी की कर लेना, आप संतोषी माँ की कर लेना, या आप माँ शेरा वाली की कर लेना। लाल रंग के फूल या लाल रंग के कपड़े आप उनको दे सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, किसी काम से संतुष्ट नहीं हो, और चाहते हो मैं दोबारा से काम को करूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं दोबारा से काम को करूँ तो आप कर लो, क्या दिक्कत है। मगर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत देर बाद मैंने ये सोचा मैं नए सिरे से इस काम को शुरू करूँ या दोबारा आगे बढ़कर काम करूँ, लेकिन एक्चुअली होगा क्या कि आपने नए सिरे से उठकर काम तो शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको इस मेहनत को करने के लिए अभी बहुत ऊर्जा इकट्ठी करनी है। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, नहीं नहीं मैंने करके ही रहना है, मैंने करके ही रहना है, तो यहाँ पे किसी काम को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे, बाद में आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ऐसा लगेगा मैं अंदर से अकेली हूँ या अकेला हूँ। यहाँ पर आपको अकेलापन महसूस होगा और आप अपने अंदर से कुंठा महसूस करोगे, चिड़न महसूस होगी। ठीक है, आप देखो, जो काम करना था उसके लिए आपने किसी की नहीं सुनी, हिम्मत की और आगे बढ़ गए। ठीक है, रिजल्ट आएंगे, लेकिन एकदम से उसी दिन एक्सपेक्ट मत कर लो कि आज ही आज लड्डू पेड़े सारे मिल जाएं। थोड़ा सा रुको, थोड़ा शांत रहो, हो सके तो अपने अकेलापन अपने गुरु से बांटने की कोशिश करो, उनसे बातचीत करो। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके आएंगे। अगर कभी, मैं कभी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं कहती, अगर आपको कभी ऐसा लगता ना कि मैं अकेले रहूं, दूर हो जाओ सबसे, सब लोग मुझसे, तो ये भी एक हेल्दी साइन है, यू आर नॉट एबनॉर्मल। ठीक है, कितनी बार क्या होता है कि हम लोग चिढ़ जाते हैं इतनी बक 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 से, उसके बाद दिमाग को भी तो शांति करनी है ना। अब एक हम लोग खाना बनाते हैं, यहाँ से इतनी छोटी सी चीज़ को समझ लो,
अब कंटिन्यूस मिक्सी चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ बिना स्टॉप दिए, तो वो भी गर्म हो जाएगी, उसकी मोटर गर्म हो जाती है ना, तो एकदम से रुक जाती है। तो यहाँ पे हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा ही होता है कि हम लोग एक ही चीज़ को जब रिपीटेड सोचते रहते हैं या उसी के ऊपर बोलते रहते हैं, तो दिमाग के अंदर भी ना इसी तरह से केमिकल लोचा हो जाता है, और वहाँ से निकलने के लिए आपको शांति की ज़रूरत होती है, तो अकेलापन ज़रूरी होता है कई बार। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप खुद अपनी हिम्मत से कुछ ना कुछ धन लक्ष्मी प्राप्त करोगे, आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। आपको किसी न किसी से पैसा लेना है या कुछ प्राप्ति होने वाली है धन की, तो आपको थर्सडे वाले दिन धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपके लिए दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ जो है ईश्वर से या किसी रिश्ते से कुछ चाहते हो, लेकिन इमोशनल सपोर्ट मिल ही नहीं रही, यानी कि आपके लिए कोई बेटर चॉइस ही नहीं है। इतने ज़्यादा इमोशंस डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि आपको ऐसा लग रहा है भाई भगवान कुछ तो रहम करो, लेकिन यहाँ आपके लिए कोई बेटर चॉइस नहीं है। रादर आपको क्या करना चाहिए, जो आपको बेटर चॉइस मिल रही है उसी को ले लो। ठीक है, माता से संबंधित कुछ ना कुछ, या माता से लड़ाई हो सकती है, या उनसे संबंधित आपको कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, रिलेशनशिप्स में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ अगर ईश्वर की तरफ ध्यान दोगे और अपने मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ, बाकी अगर किसी चीज़ में आपको चॉइस करनी है कि मैं ये करूँ या वो करूँ, तो आपके लिए कोई बेटर चॉइस नहीं है, एक्सेप्ट कर लो जो भी आपके हाथ में आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मिल तो रहा है ना कुछ, जो मिल रहा है वही ले लो, तो बहुत बेटर ऑप्शन नहीं है जो चॉइस करके मैं बाद में बताऊंगी, मैं बाद में बताऊंगा, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो चॉइस मिल रही है उसको ले लो तुरंत। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको आपकी मनमानी की नहीं जाने दे रही, आपसे कुछ लोग दूर होते हुए दिखाई देते हैं, आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती एक्सक्यूज मी, आपके मान सम्मान पे कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। अब आपने करना क्या है, देखो अपने घर की सफाई कर लो और अपनी मनमर्जी मत करो। आज इस बारी सैटरडे वाले दिन आपकी मनमर्जी चलने वाली नहीं है, उल्टा चार बातें सुनने को ही मिल जाएंगी। तो रादर कॉम्प्रोमाइज़ करो, कुछ ना कुछ अपने घर से जो है गंद, जितनी बेकार की चीज़ें, क्योंकि आगे दिवाली भी आ रही है, उसकी भी सफाई तो करनी है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है अपने नर्क निकालने की कोशिश में भी कोई एक आधा आपसे रिलेशनशिप भी दूर हो जाए, तो हो सकता है उसकी ज़रूरत आपके जीवन में नहीं रही हो, तो ये ईश्वर उसको आपसे दूर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हर आदमी की एक ज़रूरत होती है, एक किरदार होता है, भगवान उस किरदार को देते हैं, हम उसको प्ले करते हैं और उसके बाद छुट्टी हो जाती है। ठीक है, अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की रहती है कि यहाँ पर आप बहुत मेहनत करेंगे, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, बच्चे को पैम्पर करें, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत करके आप रिजल्ट निकालोगे, ज़रूर करोगे, आप जिस काम को करने वाले हो काम पूर्ण होगा। ठीक है, बहुत मेहनत के बाद हो जाएगा काम, की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है, आपके लिए जीत तो दिखाई दे रही है, संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन आपके ऊपर ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी है, गंगा स्नान करना है, गंगा जल डाल के भी कर सकते हैं, गंगा स्नान करना है, कच्चे दूध से आपने स्नान करना है। एक दिन गंगा जल, बीच में एक दिन गंगा जल डाल लो पानी में, दूसरे दिन कच्चा दूध डाल लो, फिर अगले दिन गंगा जल डाल लो, हर हर गंगे करते हुए दोनों इकट्ठे डाल लो, रोज स्नान करो हफ्ते भर में। ठीक है, और आपको खुद को लगेगा आपकी नेगेटिविटी उतर गई है। लाल मिर्चें लेकर अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार कर उसको जला दो। ठीक है, और उसके बाद आपको और भी बहुत अच्छा लगेगा। इतना करने के बाद आपके लिए रिजल्ट अच्छा है। देखो आपके लिए न्याय हो रहा है, आपके लिए फ़ायदा हो रहा है, जो आप करना चाह रहे हो वो जीत आपको हासिल हो रही है, तो गुड, नथिंग लाइक इट। ठीक है, बढ़िया है, तो आगे बढ़ो। ठीक है, फिर से अब करना क्या, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।